हेलो दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेशों की, है ना। तो उपोष्ण प्रदेशों में या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है वो कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो अमेजन बेसिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और उस वहाँ का जीवन कैसा है इस बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अमेजन बेसिन के विषय में आपसे बात करने के पहले मैंने एक मैप डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो आप वो मैप देखिएगा। उनमें आप देखिएगा कि वहाँ जो अमेजन बेसिन है वो कितना बड़ा है और कितने सारे देशों में इसका ये जो बेसिन है वो फैला हुआ है। तो आप देखेंगे 10 देश हैं, लगभग 9 से 10 देश हैं जहाँ पर ये बेसिन जो है वो फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में ये बेसिन पाया जाता है, और इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के दक्षिण में स्थित है ना। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य का भाग जो है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। अमेजन नदी इस प्रदेश से होकर के बहती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिमी पर्वतों से निकलकर यह नदी पूर्व अंध महासागर में कैसे पहुँचती है, ये देखने वाली बात है ना। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उस नदी को क्या कहा जाता है? मुहाना कहा जाता है। इसमें देखना बहुत सारी नदियों का जाल बिछा हुआ है, एक नदी दूसरी से दूसरी नदी, ऐसे कई सारे उसकी शाखाओं में वितरित हो चुकी है ये नदी, है ना। अमेजन में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों से पेरू के कुछ भागों में, बोलिविया के कुछ भागों में, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे छोटे भागों से प्रवाहित होती है। तो अब आप इससे जान गए होंगे कि ये नदी जो है वो किन किन क्षेत्रों से और किन किन देशों से होकर के बहती है। अगर एग्ज़ाम में आपको आता है तो आपको दक्षिण अमेरिका याद रखना है कि ये बेसिन कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में ये कई सारी सहायक नदियों से मिलकर के बना हुआ नदी का बेसिन है। साथ साथ में यह लगभग 9 देशों से गुजरता है। ये बेसिन जो है लगभग 9 देशों में प्रवाहित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ पर किस तरीके की मानव प्रजातियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, यहाँ की पर्यावरणीय स्थिति कैसी है, इसके बारे में भी हम आगे के चैप्टर्स में चर्चा करेंगे।